हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू एमबीए प्रेप। सो सीमेट 2025 का जो एग्जाम हुआ कैसा हुआ, क्या रिव्यूज थे, बच्चों ने क्या बोला, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और जो एग्जाम का सिलसिला शुरू हुआ था कैट से, नाउ वी आर इन द सिचुएशन के भी सीमेट इज ऑल्सो ओवर और माई कैट की आज पेपर था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माई कैट की बात करेंगे क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा एग्जाम होता है। बहुत सारे बच्चे उसको भी एस्पायर करते हैं, उसके थ्रू भी एडमिशन लेना चाहते हैं। बट इस वीडियो में पर्टिकुलरली सीमेट के बारे में बात करते हैं। तो सीमेट का जो एग्जाम होता है बेसिकली, अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, आप सबको पता होगा जिसने पेपर लिखा है कि 2020 जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 5 सेक्शंस होते हैं बेसिकली। और कुल मिला के 5 सेक्शंस में 100 क्वेश्चंस बनते हैं ये। और 100 क्वेश्चंस के हिसाब से पर क्वेश्चन 4 नंबर का ये पर क्वेश्चन होता है, तो 400 मार्क्स का पेपर होता है, राइट। तो इस 400 मार्क्स में क्या चांसेस है, कितना कट ऑफ जा सकता है, बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, उसमें कितना कट ऑफ रहेगा, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ओवरऑल पेपर के रिव्यू की बात करूं, तो एज आई टॉक्ड विद मैनी स्टूडेंट्स आल्सो, दे वर फीलिंग कि यार पेपर मुश्किल नहीं था। इट वाज ऑन द ईजियर टू मॉडरेट साइड, मॉडरेट से ऊपर तो नहीं था, तो ईजियर टू मॉडरेट साइड था। वन ऑफ द, और आई कैन से मैनी स्टूडेंट्स थोड़ा सा हो सकता है उस बात से एग्री ना करें, बिकॉज उनको लग सकता है कि पेपर उनके लिए टफ हो सकता है। बट ओवरऑल जो अगर मास जनता की बात करें तो पेपर वाज ऑन द ईजियर टू मॉडरेट साइड। तो ये ओवरऑल रिव्यू है। सेक्शन वाइज पे थोड़ा सा बात करेंगे कि कितने गुड अटेम्प्ट्स हो सकते थे, आपने कितने अटेम्प्ट किए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टूडेंट्स कि उन्होंने कितना परफॉर्म किया और आपने कितना परफॉर्म किया, देन यू कम टू नो कि मेरे परफॉर्मेंस थोड़ी सी आई कैन से अंडररेटेड हो गई, या और मैं बेहतर कर सकता था या कर सकती थी। वो तभी डिपेंड, मतलब तभी डिसाइड होता है जब बाकी का जो डेटा है वो पता चलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, इसमें 5 सेक्शंस होते हैं। जैसे क्वांट हो गया, एक एक आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एक इंग्लिश हो गया, जनरली बीए के नाम से जानते हैं, एक आपका जीके हो गया, और एक इसमें जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लेते हैं। दीज आर द 5 सेक्शंस। ठीक है, तो अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सबसे पहले बात करते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ द जो क्वेश्चंस है वो फ्रॉम अर्थमेटिक सेक्शन थे। ठीक है, तो अराउंड 20 में से 50% और 45 to 50% वेटेज वाज फ्रॉम द अर्थमेटिक सेक्शन। ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस थे, मतलब क्वेश्चन तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से थे, बट मेजोरिटी जो थे वो अर्थमेटिक से। तो अगर हम नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, क्वांट में अगर हम गुड अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, तो इट शुड बी अराउंड 13 to 14। तो अगर आपने 13 to 14 क्वेश्चन क्वांट में किए हैं तो यू आर ऑन द गुड साइड। ठीक है, सिमिलरली अगर हम वीए की बात करते हैं, तो वीए में जो गुड अटेम्प्ट है, इट शुड बी अराउंड 15 to 16 क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीए बहुत एक आई कैन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि सबका वीए उनको लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन जब आंसर कीज आती है तो सबका वीए खराब होता है ऑल ऑफ अ सडन। वीए इज अ लैंग्वेज, हाँ, जो मतलब लैंग्वेज लगता है एग्जाम में कि हमारे इमोशंस के साथ में फ्लो हो रही है, जो हम सोचते जा रहे हैं वो सब अच्छा अच्छा होता जा रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड देम इन द ट्रैप ऑफ वीए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे, तो उसमें भी अराउंड 14 to 15 क्वेश्चन जो थे वो गुड अटेम्प्ट थे। हाँ, जीके का थोड़ा सा पंगा था, बिकॉज जीके में जो करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक पोर्शन था, करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन, तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो स्टैटिक पोर्शन से थे। और बहुत सारे बच्चे एमबीए के स्टैटिक पोर्शन तो कभी पढ़ते ही नहीं है, मजबूरी में करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, बट स्टैटिक को तो बहुत कम स्टूडेंट से तो जो टच करते हैं। दीज आर ओनली दोज स्टूडेंट जो स्पेसिफिकली सीमेट को टारगेट करते हैं। तो अगर मैं इसमें गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं, तो अगर आपने 10 या 11 क्वेश्चंस भी करे हैं, तो यू हैव डन द गुड जॉब एक्चुअली, राइट। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा है इसमें 17-18 भी करे होंगे ऑफकोर्स, बट गुड अटेम्प्ट की बात करते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट ए कप ऑफ एवरीवन ना। तो सीमेट जो बच्चा टारगेट करता है, जिसको पता है कि मुझे सीमेट ही लिखना है, उसी में अच्छा करना है, तो वो शुरू से थोड़ा स्टैटिक पोर्शन पढ़ता है, क्योंकि जनरली एमबीए का बच्चा स्टैटिक पोर्शन जीके का पढ़ता ही नहीं। एंड अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूँ और इनोवेशन की बात करूँ, तो इसमें जो है अराउंड 14 to 15 क्वेश्चन। ठीक, दीज आर द
गुड अटेम्प्ट्स। तो अगर हम ओवरऑल देख लेते हैं, ओवरऑल कितने गुड अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, तो ओवरऑल अगर मैं गुड अटेम्प्ट की बात करूंगा तो 13, 15, 28, 14, 42 और 10, 52 और 14, 66, हाँ 66, तो अराउंड 70 के आसपास आप मान के चलिए कि अगर आपने 70 क्वेश्चंस और ग्रेटर देन 70 क्वेश्चंस करे हैं मोटा मोटा, तो आपने अच्छा पेपर सॉल्व किया है, ठीक है, आपने अच्छा पेपर सॉल्व किया है, ठीक है। तो दीज आर ओनली द गुड अटेम्प्ट्स, ठीक है। बट जब हम गुड अटेम्प्ट्स के बियॉन्ड की बात करते हैं, जहाँ पे हमको लगता है कि यार हमारी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये जो है, हाँ आउटस्टैंडिंग की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जो आप कि अगर आप अच्छा कॉलेज चाहते हैं तो कॉलेज भी चाहता है कि बच्चे का स्कोर अच्छा हो, ठीक है। आप एवरेज स्कोर, एवरेज कॉलेज चाहते हैं तो एवरेज स्कोर पे काम चलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंडिया के टॉप 20 स्कूल्स में आपका एडमिशन हो तो आपको भी वैसा ही परफॉर्म करना पड़ता है। तो अगर मैं आउटस्टैंडिंग की बात करता हूँ तो इट शुड बी अराउंड 90 के आसपास। तो अगर आपके 90 के आसपास, और 90 टू 85 टू 90 आई कैन से ऑल्सो, ठीक है, तो 85 टू 90 के अगर आसपास करेक्ट नंबर आपके बनते हैं तो यू कैन बी इन द टॉपर्स लिस्ट ऑल्सो, राइट। तो ये ओवरऑल मेरे हिसाब से जो मुझे पेपर अभी तक समझ में आया, जिनसे मेरी बात हुई, जो रिव्यूज मिले, उसके हिसाब से पेपर का रिव्यू था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे टॉप कॉलेजेस की बात करते हैं कि सीमेट में टॉप कॉलेज आप जानते होंगे, जो सबसे रिनाउंड है, जमनालाल बजाज हो गया, केजे सोमैया हो गया, सिमसरी हो गया, सिमसरी हो गया, एंड देर आर मैनी कॉलेजेस, हाँ इवन जो ग्रेट लेक्स है वो भी स्कोर एक्सेप्ट करता है। तो कॉलेजेस की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है, पुम्बा कॉलेज हो गया, ठीक है। तो इस पे हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप जमनालाल बजाज की बात करें, आप के जे सोमैया की बात करें, अगर आप सिमसरी की बात करें, हाँ सिडनम जो कॉलेज है, तो आप मान के चलिए कि आपकी परसेंटाइल 98 से नीचे तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 95 के बियॉन्ड थोड़ा सा चल जाएगा ऊपर, लेकिन अगर आप बेस्ट टू बेस्ट की बात करते हैं तो इवन 98 टू 99, हाँ तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके 99 वाले परसेंटाइल के रेंज में है तो आपको मन मुताबिक कॉलेज मिल सकता है। बाकी जो प्रोसेस है, जो नेक्स्ट स्टेजेस हैं, वो आपको ऑफकोर्स क्लियर करने पड़ेंगे। तो दीज आर सम एक्सपेक्टेड परसेंटाइल, ठीक है। तो 350 प्लस का स्कोर अगर बनता है तो डेफिनेटली चांसेस है कि 99.99% आपके परसेंटाइल बन सकते हैं। एंड 325 जो समझ 80 के आसपास है, अगर आपका स्कोर 80 करेक्ट, तो इट कैन गिव यू 99 परसेंटाइल। 310 पे 98.5 हो सकता है, 300 प्लस पे 98, 280 प्लस पे 96, एंड 260 पे 92, एंड 250 पे 90, एंड 240 पे 85। इसका मतलब अगर आपको 85 परसेंटाइल टारगेट करना है तो इट शुड बी अराउंड 250 टू 40 का स्कोर, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपका स्कोर कितना बन रहा है, क्योंकि ऑफिशियल जब आंसर कीज वगैरह आएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। और जो मैंने बताया ना, जो इसमें बेस्ट टू बेस्ट कॉलेजेस हैं, जैसे जमनालाल बजाज हो गया, के जे सोमैया हो गया, सिमसरी हो गया, ठीक है, और उसके बाद PUMBA हो गया। तो दीज आर सम ऑफ द रिनाउंड कॉलेजेस जो कि सीमेट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। इवन अगर आप गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, एंड उसके बाद आप ग्रेट लेक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फेमस और वेलेंकर हो गया। दीज आर सम ऑफ द रिनाउंड कॉलेजेस जो कि स्कोर एक्सेप्ट करते हैं सीमेट का। तो बहुत सारे बच्चों को अभी ये समझ में आई थिंक चाहते होंगे कि सर इन कॉलेजेस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। देखो, अगर आप क्रीम की बात करते हैं ना, बेस्ट टू बेस्ट की बात करते हैं, तो आपका स्कोर भी बेस्ट टू बेस्ट होना चाहिए। तो 99, हाँ 99 प्लस। बाकी इनके बारे में क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा कि कौन से कॉलेज पे कितना परसेंटाइल आपका आपका कितना परसेंटाइल है, कौन सा कॉलेज कन्वर्ट हो सकता है सीमेट के थ्रू, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर सकते हैं। तो दिस वाज द एनालिसिस और द रिव्यू ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अगर आपका कोई डाउट है, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ फीडबैक है, कुछ इंप्रूवमेंट का पॉइंट है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू राइट कैट 2025 एंड 2025 की जो डिफरेंट MBA एग्जामिनेशन है,
then you can connect with us and be a friend, right? So see you in the next video. Till then, bye, take care, and all the best for your next process.